ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को जीएसटी से संबंधित जो भी प्रश्न इस सत्र में पूछे जाने वाले हैं उनके ऊपर जो है विषयवार यूनिट वाइज जो हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए पहला यूनिट से क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं जिनका कहना होता है सर आप जो है इंग्लिश में जो है बनाया करिए करके। तो मैं आप लोग से ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे हिंदी भाषी जो है छात्र बहुत ज़्यादा हैं। मैं उस चीज़ को पर्टिकुलर अंग्रेजी में नहीं बना सकता है ना। तो आप लोग के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसको आप जो है देख लीजिए और उससे संबंधित आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआती हमारा 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, जिसमें यूनिट 1 में सीमा शुल्क है। सीमा शुल्क का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अगर आप थ्योरी लिखते हैं तो थ्योरी में आपको अधिकतम 12 नंबर 11 नंबर के आसपास 11-12 नंबर मिलेंगे, जबकि आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो पूरा पूरा उसमें नंबर कटने के चांसेस न के बराबर रहता है। तो कोशिश करिए कि यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो है आप कम से कम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखा है, उस आप वीडियो को देखिए और उससे आप जो है 2 यूनिट के जो प्रश्न है उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो वो जो है थ्योरी पढ़ के भी जा सकते हैं। तो थ्योरी क्या क्या बनने के चांसेस है उसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं क्या है। तो यूनिट 1 में सीमा शुल्क से क्या आशय है, भारत में सीमा शुल्क की प्रकृति एवं प्रकार को लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड नेचर। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, निम्न को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फॉलोइंग। क्या क्या है? यात्री सामान, बैगेज की बात कर रहा है। तटीय माल, कोस्टल गुड्स की बात करता है। प्रभारी व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या ऑथराइज पर्सन। सीमा शुल्क क्षेत्र, कस्टम ड्यूटी एरिया। सीमा शुल्क योग्य माल, शुल्क योग्य माल को बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। तो ये आपको इसको डिफाइन करना है अलग अलग। यूनिट 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, मुक्त आयात व प्रतिबंधात्मक आयात क्या है। व्हाट इज फ्री इंपोर्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट। इसके विभिन्न मदों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन इट्स वेरियस आइटम, यानी कौन कौन से ऐसे आइटम जो है मुक्त के अंतर्गत आता है, फ्री इंपोर्ट के अंतर्गत आता है, और कौन सा ऐसा है जो रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक, उसको आपको बताना है। तो ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थों की बिक्री से संबंधित प्रावधान को बताइए। एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ एक्साइज ड्यूटी रिलेटेड टू, इसको मादक पदार्थ बोलते हैं। मादक पदार्थ का मतलब जो है नशीला चीजें, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट लिखना है। क्या क्या? आबकारी कर योग्य वस्तु, एसेसेबल वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू की बात करता है ना। एक्साइज टैक्सेबल गुड्स की बात कर रहा है। मादक औषधि, ये है हमारा औषधि का मतलब क्या, मेडिसिन, ठीक है। तो जो मेडिसिन है उसके बारे में बताना है, कौन कौन से मेडिसिन में यूज करते हैं जो नशीला पदार्थ है उसको। उसके बाद मधुशाला, ये अमिताभ बच्चन की मधुशाला की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। ये मधुशाला का मतलब जहाँ पर बैठ करके लोग मधु का पान करते हैं यानी शराब को पीते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, मधुशाला। तो उसी मधुशाला के बारे में आपको डिफाइन करना है। बियर, बियर जो सड़ा करके गला करके जो बनाया जाता है वो बियर। भांग, भांग जो है एक जो है पत्ती, भांग का पेड़ होता है उससे जो पत्ते को कूट करके जो बनाते हैं वो क्या कहलाता है, वो भांग कहलाता है, या तो सूखा हो या गीला दोनों तरह से, तो उसको बताना है। उसके बाद ताड़ी, ताड़ी क्या है, एक वृक्ष है, उससे निकलने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं, उसके जो दूध निकलता है वो क्या कहलाता है, ताड़ी। ये भी क्या होता है, उसमें भी नशा होता है, उसमें भी मादकता रहता है, तो ये सब किया जाता है। तो ये सारी चीज़ को आपको क्या करना है, बताना क्या कैसे एक्सप्लेनेशन है। हमारा जो बुक्स दिया वो प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। तीसरा, छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम के संक्षिप्त इतिहास बताना है। संक्षिप्त इतिहास मतलब कहाँ से जो है आबकारी शुल्क आया। सबसे पहले तो जो हमारा एमपी था, एमपी से कटकर छत्तीसगढ़ बना, तो जो एमपी का जो रूल है 1915 का,
वही रूल फिर यहाँ पे जो है लागू हुआ एज इट इज, उसमें बस संशोधन किया गया, नाम बस हटाया गया, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश था उसको हटा करके जो है छत्तीसगढ़ कर दिया गया और उस तरह से आबकारी शुल्क बन गया, वहाँ से शुल्क अधिनियम बन गया। यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन जो है जीएसटी परिषद की संरचना एवं कार्यों की को समझाइए। एक्सप्लेन जीएसटी काउंसिल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ, फिर से बोलता हूँ, जीएसटी परिषद की संरचना एवं कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये है काउंसिल की बात कर रहा है। दूसरा, जीएसटी के भुगतान में विमुक्त करने की कौन अधिकारी है, किन किन परिस्थितियों के अधीन ऐसी विमुक्तियां लागू की जा सकती है। हु एग्जम्प्टेड पेमेंट ऑफ जीएसटी, कौन ऐसा अधिकारी है जो जीएसटी को पेमेंट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। एंड किन परिस्थिति, व्हाट सर्कमस्टांसेस दैट एग्जम्प्टेड एप्लीकेबल, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है, केसेस है जहां पे जीएसटी को हम क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है जीएसटी से उत्पन्न कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीएसटी, ये आपको बताना है। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन हो गया। यूनिट 4 का क्वेश्चन जो है जीएसटी विधान के अधीन पंजीकरण से क्या लाभ है, यह कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसके टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन को बताना है, कितने तरीके से हम जीएसटी को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है ई वे बिल क्या है, इसके सृजन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विवरण के साथ प्रत्ययनी यानी रिस्पॉन्सिबल आवश्यक सूचनाओं क्या होती है। व्हाट इज ई वे बिल, इसके लिए हम एक वीडियो भी लॉन्च करेंगे, है ना, जिससे आपको ई वे बिल समझने में आसान होगा, लेकिन फिर भी अब इसको पढ़ा देता हूँ। ई वे बिल, व्हाट इज ई वे बिल, और एक्सप्लेन करना है रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कौन सा ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो ई वे बिल को क्या करता है, जारी करता है, और उसमें कौन कौन सा ऐसा डाटा है जिसको हमको क्या करना होता है, फीड करना होता है। तो ये आपका ये हो गया। इसको इसमें यूनिट 4 में आपको दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। यूनिट 5 में है जीएसटी विधान के अंतर्गत विभिन्न निर्धारित विवरणी क्या है। व्हाट इज वेरियस असेसमेंट अंडर जीएसटी एक्ट, ये बताना है, पूरा डिटेल बताना है कि जो क्या है, GSTR1 क्या है, GSTR2 है क्या है, GSTR3, GSTR जो अलग अलग GSTR है उसको बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है इनपुट टैक्स क्रेडिट का उदाहरण सही बताइए। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ITC है, उसको आपको क्या करना है, बताना है। इसके साथ साथ कर मुक्त माल की बात करते हैं ना, एग्जम्प्टेड गुड्स की बात करते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जीएसटी का जो संभावित प्रश्न है उसकी सूची मैंने आपको